नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तुलसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे आज की ताज़ा खबरों में। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और मां के प्रथम स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा के साथ 9 दिनों का त्यौहार शुरू होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज 3 अक्टूबर से होने जा रही है। 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर को नवमी पूजन के साथ नवरात्रि समाप्त हो जाएगी और 12 नवंबर को देवी मां को विसर्जित किया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक अश्विनी माह में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। हस्त नक्षत्र और इंद्र योग के संयोग में शारदीय नवरात्रा आज से शुरू हो रहे हैं। इस बार नवरात्रा आज से लेकर 11 अक्टूबर तक है और 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। आदिशक्ति नवरात्रा में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिन अलग अलग पूजा होती है। इस दौरान भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखकर देवी की पूजा करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि 9 दिन पूरे परिवार के साथ विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से धन धान्य की कमी नहीं होती और मां दुर्गा का परिवार पर आशीर्वाद बना रहता है। दुनिया की कोई ताकत मुझे प्रधानमंत्री से अलग नहीं कर सकती, चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आर प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है, जिन्हें मेरा और प्रधानमंत्री का रिश्ता खटकता है उन्हें मैं स्पष्ट कर दूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग नहीं कर सकती। इससे पहले उन्होंने कहा था, जिस दिन लगेगा कि गठबंधन से हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अपने पिता की तरह मंत्री पद को लात मार दूंगा। ईरान ने जारी की इजरायल के नेताओं के खात्मे की हिट लिस्ट, 11 के नाम है शामिल। ईरान ने इजरायल के नेताओं के खात्मे की हिट लिस्ट जारी की है, जिसमें इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत 11 लोगों के नाम शामिल हैं। यह लिस्ट ईरान के खुफिया विभाग के तरफ से जारी की गई है। नेतन्याहू के अलावा लिस्ट में इजरायल के रक्षा मंत्री, जनरल स्टाफ प्रमुख और वायुसेना के कमांडर भी शामिल है। इजरायल पर ईरान के हमले को लेकर क्या है दुनिया के प्रमुख नेताओं का रुख। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है, इजरायल पर ईरान के दुस्साहसी हमले की कनाडा निंदा करता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी ने हमले को बेहद खतरनाक बताया है, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा है कि इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेना को ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का आदेश दिया है। प्रसाद विवाद के बीच तिरुपति मंदिर जाते समय हांफते और लंबी सांसें भरते दिखे पवन कल्याण। प्रसाद विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्टर से राजनेता बने पवन कल्याण तिरुपति में तिरुमाला मंदिर के लिए नंगे पैर जाते समय हांफते और लंबी सांसें भरते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कल्याण ने भगवान वेंकटेश्वर से माफ़ी मांगने के लिए 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा लेने का संकल्प लिया। झारखंड में हिंदुओं और आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग झारखंड में आयोजित बीजेपी की परिवर्तन महारैली में कहा है, प्रदेश में जेएमएम की गठबंधन सरकार में हिंदुओं और आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, लोगों की पहचान, संस्कृति और परंपराओं को खतरे में डाल रही है। पीएम मोदी 17 दिनों में 2 बार झारखंड आ चुके हैं। संघर्ष के बीच पीएम मोदी ने इजरायली पीएम को दी यहूदी नववर्ष की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यहूदी समुदाय और इजरायल के लोगों को यहूदी नववर्ष रोश हसनाह की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के लिए शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। गौरतलब है कि ईरान ने इजरायल पर मिसाइल से हमला किया है। अयोध्या इस साल रामलीला में सीता का रोल करेंगे मिस यूनिवर्स इंडिया, मनोज तिवारी बनेंगे राम। अयोध्या यूपी में इस साल होने वाली दुनिया की मशहूर रामलीला में मां सीता का किरदार मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा निभाएंगी और बीजेपी नेता व सिंगर मनोज तिवारी भगवान राम और एक्टर रवि किशन सुग्रीव का किरदार निभाएंगे। रिया ने बताया, प्रभु श्री राम और मां सीता के आशीर्वाद से मुझे रामायण का हिस्सा बनने का मौका मिला है। मैं आधा सरदार हूँ। मौसी मुझे प्यार से अमिताभ सिंह बोलती थी, बिग बी। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति 16 की एक प्रतिभागी को बताया कि वह इंटरकास्ट जैसी चीज़ों को नहीं मानते हैं, क्योंकि सभी एक हैं। एक्टर ने कहा कि वह खुद को आधे सरदार मानते हैं,
क्योंकि उनकी मां सिख परिवार से थी। उन्होंने अपना बचपन याद कर कहा, मेरी मौसिया मुझे प्यार से अमिताभ सिंह बोलती थी। कौन है मनोज भारती, जिन्हें प्रशांत किशोर ने बनाया जन स्वराज पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष? चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पूर्व आईएफएस अधिकारी मनोज भारती को जन स्वराज पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। दलित समुदाय से आने वाले मनोज ने आईआईटी कानपुर से बीटेक और आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया है और वह यूक्रेन समेत 4 देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं। मनोज ने जुमई और नेतरहाट से स्कूली पढ़ाई की है। विलय के बाद भी विस्तारा के विमान चालक दल के सदस्य और सेवाएं बनी रहेंगी। एयर इंडिया एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने कहा है कि अगले महीने विलय के बाद विस्तारा के विमानों से संचालित उड़ानों के नंबर की शुरुआत AI2 से होगी। कंपनी ने कहा, विस्तारा के विमान चालक दल और सेवाएं पहले की तरह परिचालन में बनी रहेंगी। गौरतलब है, विस्तारा का एयर इंडिया के साथ 12 नवंबर को विलय होगा। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा की मां के हाथ का बना चूरमा खाने के बाद उन्हें लिखा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा की मां के हाथ का बना चूरमा खाने के बाद उन्हें पत्र लिखा। पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि नीरज ने उन्हें यह चूरमा दिया था। उन्होंने लिखा है, चूरमा खाने के बाद मैं भावुक हो गया हूँ। यह संयोग है कि मुझे मां का यह प्रसाद नवरात्रि से एक दिन पहले मिला। यूपी में दिवाली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त LPG सिलेंडर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि दिवाली के अवसर पर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को निःशुल्क LPG सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इससे जुड़ी हुई सभी औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से राज्य के करीब 2 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी के विरोध में पागल हो गए हैं राहुल। दुनिया भर के झूठे मरे होंगे तब वह पैदा हुए। शिवराज सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहादुरगढ़ हरियाणा में एक चुनावी रैली के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर कहा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में पागल हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा, राहुल ऐसे झूठ बोलते जाते हैं जैसे पता नहीं दुनिया भर के झूठे मरे होंगे तब इनका जन्म हुआ होगा। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।